तो जब हम बात करते हैं मानव की शुरुआत की, तो मानव की शुरुआत क्योंकि हमारे पौराणिक कालखंड में जिस प्रकार से है उसकी बात की जाए तो ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी के पहले जो पुरुष थे उनका नाम था वैवस्वत मनु। वैवस्वत मनु। और ये जो वैवस्वत मनु है ना, ये भगवान सूर्य के पुत्र हैं। भगवान सूर्य को क्योंकि विवस्वान भी कहा जाता था। तो भगवान सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु हुए, जिन्हें विश्व में पहला पुरुष माना गया। ठीक, हमारे पुराणों के अनुसार वैवस्वत मनु जो है इनके दूसरे पुत्र थे। इनके कुल मिला के 10 पुत्र थे और इन 10 पुत्रों में से दूसरे नंबर के जो बेटे थे उनका नाम था इक्ष्वाकु। और इसी इक्ष्वाकु वंश में आगे चलकर भगवान श्री राम का जन्म हुआ, आगे चलकर दशरथ जी का जन्म हुआ। तो हम पढ़ते हैं कि भगवान श्री राम किस वंश से थे, तो इक्ष्वाकु वंश से भगवान श्री राम थे। और ये इक्ष्वाकु वंश किससे संबंधित है? मध्य प्रदेश से संबंधित है। इसके आगे भगवान श्री राम के बाद में इसी इक्ष्वाकु वंश में यहाँ पर 2 अलग अलग राजा और हुए। एक राजा है जिनका नाम है मंधाता, एक राजा हुए जिनका नाम था मानधाता, और मानधाता के बाद में आए एक और राजा जिनका नाम था राजा मुचुकुंद। राजा मानधाता की बात करें तो ये काफी प्रतापी और प्रसिद्ध राजा हुए। इन्होंने लगभग 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की और उसके बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद हम जब बात करते हैं राजा मुचुकुंद की, तो क्योंकि राजा मुचुकुंद के जो पूर्वज थे वो राजा मंधाता थे, इस कारण से राजा मुचुकुंद ने मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर वाले क्षेत्र पर एक नए शहर की स्थापना की और इस पूरे शहर का नाम अपने पूर्वज मानधाता के नाम पर मानधाता रखा। तो मानधाता की स्थापना किसने की? राजा मुचुकुंद ने की। किसके नाम पर की? अपने पूर्वज मंधाता के नाम पर की। और यही मानधाता वो जगह है जहां पर ओम के आकार की पहाड़ी है जिसमें ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। तो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ स्थित है? मंधाता में। ओमकारेश्वर की अगर हम बात करें तो इस ज्योतिर्लिंग का वास्तविक नाम जो है वो है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ दिखना है हमको? ओमकारेश्वर में मिलता है। ओमकारेश्वर की बात करें, स्थापना किसने की? राजा मुचुकुंद के द्वारा की गई। किस वंश से रहे हैं ये? तो ये रहे हैं इक्ष्वाकु वंश के शासक। राजा मुचुकुंद की एक और कथा हमको सुनने के लिए मिलती है। एक कथा मैंने बताई जिसमें उन्होंने मंधाता की स्थापना की। दूसरी एक कथा भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है कि भगवान श्री कृष्ण एक बार काल्यावन नाम के राक्षस के साथ युद्ध कर रहे थे। काल्यावन को आशीर्वाद प्राप्त था कि उसकी हत्या किसी अस्त्र और शस्त्र से नहीं की जा सकती। तो इस कारण से भगवान श्री कृष्ण जो है वो रण को छोड़कर, मतलब युद्ध स्थल को छोड़कर भागने लगे और वहां से उनका नाम रण छोड़ पड़ा। और भाग कर वो राजा मुचुकुंद की गुफा में पहुंचे। और राजा मुचुकुंद की गुफाएं कहाँ हैं? तो मध्य प्रदेश के मुरैना में है। ये भी आपको याद रखना है। तो मध्य प्रदेश के मुरैना में राजा मुचुकुंद की गुफाएं हैं और इन गुफाओं में जाकर पहुंचे। यहाँ पर राजा मुचुकुंद सोए हुए थे और जैसे ही काल्यावन को, क्योंकि काल्यावन को ऐसा लगा कि भगवान श्री कृष्ण छल कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे आके सोए हैं, तो इस कारण से काल्यावन ने उन्हें उठाने का प्रयत्न किया और उनकी क्रोधाग्नि से जो काल्यावन नाम का राक्षस था वह भस्म हो गया। तो ये पूरी कथा जो है वो राजा मुचुकुंद से संबंधित है और भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है।